देखो लिखो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसमें आपको पढ़ना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक हड्डियां और एक मांसपेशियां। तो पहले मैं लिख रही हूँ बोन्स, कुछ बोन्स से आपको 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। हड्डियां, बोन्स को हिंदी में अस्थियां भी कहा जाता है, अस्थियां, हड्डियां। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टडी ऑफ बोन्स नोन एज, हड्डियों की स्टडी को क्या बोलेंगे बताइए आपको, हड्डियों की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जिन सेल्स के द्वारा आपकी हड्डियां बनती हैं, जिन कोशिकाओं के द्वारा हड्डियां बनती हैं आपकी, उसको क्या कहा जाता है? तो जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स या ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स कहा जाता है, एक ही बात है, सेम नाम हिंदी में। आपसे पूछे हड्डियों की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों वाला डॉक्टर होता है ना ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑस्टियोलॉजिस्ट, और जो सेल्स होती है जो हड्डियां बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स। नेक्स्ट, जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होती है हमारे बॉडी की, ये भी बात मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक हैं, हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक है। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स बनती हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या बनती हैं? टिश्यूज, उसके बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। अब टिश्यूज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक मसल्स, एक आपका ये हो गया आपका हड्डियां हो गया, एक कार्टिलेज हो गया। तो इन सब में सबसे हार्ड पूछे तो कौन सी होती हैं? बोन्स। एक बात याद रखना, हड्डियां ना सेल्स होती हैं और ना ऑर्गन्स होती हैं, हड्डियां क्या होती हैं? टिश्यू, उत्तक होती हैं, उत्तक की तरह काम करती हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, हड्डियां किस चीज से मिलकर बनी हुई होती हैं? क्वेश्चन आता है कि बोन्स किस चीज से मिलकर बनी हुई होती हैं? तो हड्डियों में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? तो सबसे पहला होता है हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, प्लस हड्डियों में होता है कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। ये पता ही है आपको हड्डियों में कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज पदार्थ? तो कैल्शियम। हड्डियां दो तो ये चीजों से, इन केमिकल से, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, प्लस इनके साथ एक प्रोटीन रहता है हड्डियों में। हड्डियों में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। क्या बताओगे आप हमेशा? ओसीन प्रोटीन। ओसीन, ऑस्टियो, ये नाम देखो वो हड्डियों से रिलेट करते हैं सारे, ठीक है? तो याद रखना है, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट एंड ओसीन प्रोटीन, OSSINE, ओसीन प्रोटीन, ठीक है? हड्डियों में जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स। हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियां जो होती हैं, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको, बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक हैं। नेक्स्ट याद रखना है, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 और प्लस ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होता है हमारे हड्डियों में, ठीक है? कैल्शियम मिनरल हो गया, खनिज पदार्थ, और ओसीन प्रोटीन हो गया, ठीक है? अब पूछे आपसे बोन्स कितनी होती, तो ये बात तो शायद मैं 2 बार बता चुकी हूँ आपको। अगर पूछे बच्चे में कितनी हड्डी होती है, तो बच्चे में आपको हमेशा ऑप्शन लेकर चलना है मोर देन 300, 300 से ज्यादा होती हैं बच्चों में, बता चुकी हूँ मैं। बट ऑडल्ट एज में जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाएगी उसके बाद टोटल हड्डियां कितनी बचती हैं? 206, ये भी बात बता चुकी हूँ मैं। तो बाकी की हड्डी कहाँ चली जाती हैं? तो मैम बाकी की जो छोटी बोटी होती हैं वो आपस में जुड़कर बड़ी बड़ी हड्डियां बना लेती हैं, ठीक है? तो कभी पूछे बच्चे में कितनी हड्डी, तो मोर देन 300, और ऑडल्ट एज में कितनी? 206। अब आपको ये पढ़ना है कि ये 206 जो होती हैं मैम आपने जो बताई है, ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती हैं, कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम इन 206 में डिवाइड रहता है, ये आपको पढ़ना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको पढ़ना है कि 206 कहाँ होती हैं।
चेस्ट वाले पार्ट में कितनी, बैकबोन में कितनी, गले में कितनी, हाथ में कितनी, पैर में कितनी, नाक में कितनी, फेस में कितनी, खोपड़ी में कितनी, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अब एक चार्ट बनाओ मेरे साथ। ये 206 के बारे में पढ़ना है आपको। फिर इन 206 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी, सबसे वीक कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे ज्यादा चमकने वाली हड्डी कौन सी होती है, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, थिनेस्ट बोन, शाइनिंग बोन, ये सब यहां से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं इस चैप्टर से, बट हाँ जितने भी बनते हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये बात आपको याद रखना है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होता है। देखो कैसे रहता है आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। ऊपर लिखना है आपको स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है। एक साइड आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, मैंने एक्सियल एसएस लिखा है, हिंदी में इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। दूसरी साइड आता है अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। बताऊंगे भी क्या होते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में इसको कहा जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छा, आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मैम ने कमेंट सेक्शन क्यों नहीं ऑन करवाया, तो मैंने कमेंट सेक्शन बंद नहीं करवाया, पीछे से कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है इसलिए कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पा रहा है। मेरी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, थोड़ा सा कर रही है मैं, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है हमारी, तो वो हो जाएगा, शायद कल तक हो जाएगा पूरा सही। तब मैं आपको कोई भी डाउट हो, इतने दिनों से मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, आज तो मुझे लगा था 15-20 मिनट तो मैं जाती आज बच्चों से बात करूंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास हुई, कैसे आप लोगों की होली रही है, क्या हुआ, कुछ भी हमें आइडिया ही नहीं, हम आपसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, इसकी वजह से कॉमेंट सेक्शन हो रखा है, ऑन हो ही नहीं रहा, हो जाएगा, टेक्निकल टीम काम कर रही, इवनिंग तक हो जाएगा या कल मॉर्निंग तक हो जाएगा सही। तो एक साइड है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड है उपांगीय कंकाल तंत्र या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है मैम एक्सियल का मतलब क्या होता है और अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, एक्सियल का मतलब होता है ऐसी हड्डियां, ऐसी बोन्स जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, मतलब सेम टाइप की बोन्स हो, या हम इनको बोल सकते हैं ये फ्लैट बोन होती है। फ्लैट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक जैसी डायरेक्शन होगी, एक जैसी लोकेशन होगी, ऑलमोस्ट एक जैसी उनकी स्ट्रक्चर होगी, उबड़ खाबड़ नहीं है कि एक इधर होगी एक इधर होगी, एक ऐसे होगी एक ऐसे होगी, ऐसी नहीं है, मतलब जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, ठीक है, जिनका निर्माण, जिनकी डायरेक्शन, जिनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हो, उनको बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या इनको फ्लैट बोन्स बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, पहला आता है, अच्छा ये बताओ मैं स्केलेटल सिस्टम के आगे कितनी हड्डी लिखूं, हमें कितनी पढ़नी है, 206 पढ़नी है। अब आपसे पूछेगा कि 206 में से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी हड्डी आती है, या ऐसी कितनी बोन है जिनको हम फ्लैट बोन्स कह सकते हैं, या ऐसी कितनी हड्डियां जिनका ओरिएंटेशन सेम होता है। तो इसके आगे मैंने लिखी है 80, इसमें होती है 80, यहां पर 80 आती है, यही आपको पढ़नी है कि 80 कैसे आती है। अब वो अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी बोन्स जिनका ओरिएंटेशन सेम ना हो, एक किसी डायरेक्शन से निकल रही है, एक किसी डायरेक्शन से निकल रही है, मतलब वो फ्लैट ना हो। और साइंस में इनको कहा जाता है लिम्ब बोन। लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, बट साइंस में लिम्ब का मतलब एक और भी होता है, लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, हैंड एंड लेग। अब ऑब्वियसली बात है, हाथ और पैर की हड्डी हैं जो ऊबड़ खाबड़ होती हैं, जिनका ओरिएंटेशन सेम नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़नी है, हाथ और पैर वाली, और हाथ पैर की हड्डी छोड़ दो तो बाकी की सारी कहाँ आती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। टोटल कितनी हड्डी, 206। 206 में से एक्सियल में कितनी आई, 80, बची कितनी, तो मैम 126। तो यहाँ पर आपको कितनी पढ़नी है, 126। ये आपको देखनी है कि ये 80 कौन कौन सी है, देन ये 126 कौन कौन सी है।
बट एक बात अपने माइंड में सेट रखना कि लिम्ब का मतलब होता है साइंस में हाथ और पैर या ऊबड़ खाबड़, मतलब हड्डियों के केस में लोगे तो ऊबड़ खाबड़, वैसे साइंस में कभी पढ़ोगे लिम्ब तो लिम्ब का मतलब हाथ और पैर। तो इसमें आती है मैम हाथ पैर में। अब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाथ पैर में, दोनों हाथ में दोनों पैर में टोटल कितनी हड्डी होगी? 126 हो गया क्लियर। और हाथ और पैर की जितनी भी छोड़कर बची हैं वो 80, वो कहाँ आ रही है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब पहले ये देखें कि ये 80 कौन कौन सी होती है, देन ये देखेंगे। पहले एक्सियल वाली देखें कि कौन कौन सी कहां पर और कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। देखो कैसे रहती है एक्सियल में। यहां पर मैंने लिखी है 80, यही 80 देखनी है आपको कैसे रहती हैं। देखो एक्सियल में सबसे पहले आती है स्कल वाली। स्कल का मतलब क्या होता है? खोपड़ी। पहले चुपचाप ध्यान से सुनना, उसके बाद मुझे पता है कुछ बच्चे अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनके मन में एक डाउट भी आएगा, ओहो इधर तो कट रहा है, मैंने इधर लिख दिया। आज प्रकाश आपने कैमरे की सेटिंग बहुत खराब कर रखी है। देखो सबसे पहली है स्कल। स्कल जिसको बोलते हैं हम खोपड़ी। स्कल में कितनी होती है? तो टोटल 8 होती है, 8। पर बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ोगे 29 होती है। बताऊंगी 29 कैसे होती है। सबसे पहले आपने खोपड़ी से स्टार्ट किया, ऊपर वाला इस वाले ब्रेन के, ये जो ब्रेन जिसके अंदर सेफ रहता है उस कवरिंग को बोलते हैं हम खोपड़ी। इस खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8। उसके बाद आता है फेस वाली, इसके अंदर खोपड़ी के बाद फेस वाली आती है, और इनको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फेसियल बोन, और हिंदी में हो जाएगा फेस वाली हड्डियां। हमारे फेस पे कान को छोड़कर नाक वाली, ये आपकी ये वाली है, ये वाली है, जिस जो बोन ये यहीं आती है, फोरहेड वाली सब फेस पे हमारी होती है टोटल 14। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट आती है कान वाली, ईयर बोन। ये तो आपको पता ही है, जब एक कान में 3 है तो दोनों में कितने हो जाएंगी मैम? 6 हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, खोपड़ी वाला पार्ट आ गया, स्कल आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया आपका? फेस वाला आ गया, कान वाला आ गया। अब जैसे ही फेस और कान वाला आया तब गले वाला पार्ट आएगा, और गले वाले पार्ट में एक ही हड्डी होती है, ये वाली, ये एक ही हड्डी है। इसको बोला जाता है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन, या इसका नाम क्या होता है तो मैं यहां पर इसका नाम भी लिख रही हूं नीचे, इसका नाम होता है हायोड बोन। हायोड बोन, हायोड हड्डी। हायोड कितनी? एक। ये जो गले में आपकी, इस गले वाली हड्डी का काम क्या होता है? देखो सुनो, ध्यान से सुनना। आपकी जो टंग होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती मैम, इसलिए तो आपकी जीभ इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अगर हड्डी होती तो कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, आप बोल ही नहीं पाते। ठीक है, जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को स्ट्रेंथ देती है आपकी हायोड बोन। ये आपकी जीभ को, टंग को पकड़ के रखती है, मजबूती देती है। अगर आपकी गले वाली हड्डी या हायोड बोन नहीं होगी तो आप अगर खाना खाएंगे तो जीभ या तो हो सकती है खाने के साथ अंदर चली जाए, या जीभ बाहर आके पड़ जाएगी आपकी। तो जिस इंसान की हायोड खराब हो जाती है, टूट जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसकी जीभ बाहर आके पड़ सकती है। ठीक है, तो थ्रोट बोन, गले वाली हड्डी, इसका नाम क्या होगा? हायोड बोन। ये स्कल वाली होगी, ये फेस पे कितनी है? कान को छोड़ा जाएगा। जब हम फेस की हड्डियां काउंट कर रहे हैं तो कान की जो आपका ईयर वाली है वो काउंट नहीं होंगी। वो फेस का मतलब नाक वाली होगी, जबड़े वाली होगी, ये चिन वाली होगी, ये चिक्स वाली होगी, ये सब। और ईयर बोन का मतलब है एक कान में 3 तो दोनों में 6, और ये थ्रोट बोन होगी। उसके बाद आती है यहां पर बैकबोन, और बैकबोन को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। बैकबोन का एक नाम और होता है, इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में एक ही नाम होता है, रीढ़ की हड्डी। और ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता के गई थी, रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है? 26। तो यहां पर मैंने लिख दी 26।
ठीक है। अब आप इनको प्लस करना जरा, कितनी आएंगी? प्लस करने पर देखो 14, 8, 6, 1, 26, एक बची शायद, एक आती है इसके अंदर चेस्ट बोन। चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन का नाम तो आपको ही पता है, याद करो मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आपके चेस्ट में ऐसे वी आकार में एक हड्डी होती है जिसके दोनों साइड क्या लगी हुई होती हैं? रिब्स लगी हुई होती हैं, पसलियां लगी हुई होती हैं, बताया था ना। चेस्ट बोन का नाम क्या होता है? मैम आपने बताया था स्टर्नम, बहुत अच्छे से याद है आपको। कितनी होती है? एक। उसके बाद क्या बची? तो रिब्स बची। रिब्स कितने पेयर होती हैं हमारे बॉडी में? पसली। अच्छा, रिब्स को स्केलेटल सिस्टम में यही काउंट करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ही काउंट किया जाता है रिब्स को, ठीक है। और पसली कितनी होती है? तो मैंने कहा था 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब क्या हो गया? 24 हो गई। 24, ये लो 24 मैंने पसली लिख दी। 24 एक हो गया 25, 26 ये 1, 6, 14, 8 प्लस करोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 80। तो ऐसे रहती हैं आपकी 80 बोन्स। किस सिस्टम में? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डी? तो 80। कौन कौन सी आएंगी? ये एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले स्कल वाला पार्ट, स्कल जिसको बोलेंगे खोपड़ी। खोपड़ी में पूछे कभी भी कितनी हड्डी? 8 हड्डी। फेस पर कितनी? 14। कान में कितनी? एक में 3, दोनों में 6। थ्रोट में, थ्रोट का मतलब मैम गले वाला पार्ट, गले वाले पार्ट में ये वाली जो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है उसका नाम होता है हायोड। कितनी? 1। बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है, वो तो बस बोलने में आती है, क्योंकि सारी एक साथ जुड़ी हुई होती है। कितनी होती है? 26। उसके बाद चेस्ट वाली, चेस्ट का मतलब है ये वाली, याद करो ये मैंने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। इसके दोनों साइड रिब्स लगी हुई होती है, मैंने कहा था लड़के में भी एक होती है, लड़की में भी एक होती है। इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम के दोनों साइड क्या लगी होती है? पसली। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। 12 का मतलब क्या हो गया? तो 24। अब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो कितनी आएंगी? 80। तो यही तो मैंने बताया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी होती है? 80 हड्डी होती है। अब देखो कभी कभी पेपर में, अच्छा आपसे पूछे स्कल में कितनी हड्डी, तो आपको लिखना है 8। एक आपने कभी कभी वर्ड देखेंगे आप बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्रेनियल। क्रेनियल हिंदी में सेम नाम है, खोपड़ी। क्रैनियल, खोपड़ी। कभी कभी आप अगर लास्ट ईयर के, अगर आप सीजीएल 2012 का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था कि क्रैनियल में कितनी हड्डी होती है, और आपको ऑप्शन सही करना था वहां पे 29। देखो साइंस, क्रैनियम या क्रैनियल दोनों ही वर्ड सही है, एल लगाए या एम लगाए दोनों ही सही है। देखो क्रैनियम का मतलब क्या है? अगर आपसे स्कल पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब 8 हड्डी पूछ रहा है ऊपर वाले पार्ट की। अगर क्रेनियम पूछ रहा है, क्रेनियम का मतलब है इतनी सारी चीजों को एक साथ मिलाकर पूछ रहा है। कैसे? देखो खोपड़ी का मतलब है फेस को छोड़ दो, कान को छोड़ दो, गले वाले पार्ट को छोड़ दो, ऊपर ऊपर की जो खोपड़ी है इसमें कितनी है? 8। क्रेनियल का मतलब क्या होता है? जो आपका थ्रोट है, गला, इससे ऊपर ऊपर का जो पार्ट है उसमें टोटल कितनी है? तो इसके ऊपर ऊपर वाले पार्ट में कौन कौन सी आ जाएंगी? मैम स्कल की आ गई 8, मैम कान की आ गई दोनों 6, फेस की आ गई 14 और एक गले वाली होगी, तो टोटल कितनी होगी? 29। बट हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले कभी कंफ्यूज मत होना, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हिंदी में सीधा था खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो ऑप्शन आपको 8 वाला लेकर चलना है। और क्रेनियम तो हिंदी वाले क्या करें, कभी भी खोपड़ी वाला क्वेश्चन है तो इंग्लिश टर्म पढ़ें साथ में। अगर इंग्लिश में लिख रखा है स्कल तो आपको 8 करनी है, अगर इंग्लिश में लिख रखा है क्रेनियल या क्रेनियम तो आपको क्या लिखनी है? 29। मतलब सामने वाला पूछ रहा है आपको कि गले के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में, इसने खोपड़ी में इंक्लूड कर लिया इस पूरे पार्ट को, इसमें कितनी है? तो मैम 29। बट अगर स्कल में पूछ रहे हैं खोपड़ी में तो 8। ठीक है, तो इतनी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रहती है, सारी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी कैसे कर लेंगे। अब आओ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। और अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसी बोन्स, ऐसी हड्डियां जिनका ओरिएंटेशन सेम ना हो, जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो, जो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे भी निकली हुई होती हैं, या इनको क्या कहते हैं? लिम्ब बोन। और लिम्ब का मतलब क्या होता है? हाथ और पैर की। तब हाथ और पैर में कैसे रहती हैं वो देखो। ये तो 80 आपको समझ में आई गई है। अब देखो अपेंडिकुलर में कैसे रहती हैं। तुम लोग पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? ऐसे ही तुम लोग बस वीडियो कभी कभी देख लेते हो, पढ़ लिया करो साथ साथ में।
और कुछ एमसीक्यूज वगैरह लगाया करो, तभी तो पता लगेगा कि क्या पढ़ाया है मैम ने, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। लास्ट ईयर के पेपर लाओ या कोई अच्छी बुक ले लो, जैसे कोई स्टेट पीसीएस के लेवल तक के ले लो, घटना चक्र ले लो, किरण पब्लिकेशन, अगर सीजीएल सीपीओ देना है तो किरण की ले लो, या कोई स्टेट पीसीएस या एनडीए सीडीएस लगाना है आपको, तो आप रेलवे वगैरह का इनका पेपर देना है तो आप घटना चक्र ले लो। देखो अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अपेंडिकुलर का मतलब हमने बता दिया आपको, लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या? हाथ और पैर में। पहले देखते हैं एक हाथ में कितनी होती है, इन वन हैंड, एक हाथ में। तो आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक हाथ में कितनी, तो 32 लिखनी है। एक हाथ में 32 हड्डी होती है, दोनों में कितनी हो जाएंगी? 64 हो जाएंगी। अब ये 32 कैसे रहती हैं आपको पता होना चाहिए। 32 कौन कौन सी होती है, कहाँ होती है, कितनी होती है, ठीक है। ये देखो, इस हाथ में सबसे पहली आती है अपर आर्म। अपर आर्म, अपर आर्म को हिंदी में बोलेंगे ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा वाली हड्डी कौन सी? ये जो हड्डी होती है इतनी बड़ी, इसको बोलते हैं ह्यूमेरिस। इसका नाम होता है ह्यूमेरिस। एक हाथ में एक ही है, ठीक है। अब आएगा लोअर आर्म। लोअर आर्म, निचली भुजा, हाथ की निचली भुजा। लोअर आर्म का मतलब है ये वाला पार्ट आपका, ये फिंगर्स वाला पार्ट छोड़ दो, हथेली वाला पार्ट छोड़ दो, ये हो गई ह्यूमेरिस। ये दो, इसमें दो होती है, ये रेडियस होती है, ये अल्ना होती है, दो हड्डियां आपकी, ठीक है। इसके आगे लिखो 2। उसके बाद आओ आपका हथेली वाले पार्ट में, सबसे पहले लिखो फिंगर। फिंगर, उंगली में, एक उंगली में 3 होती हैं तो उंगलियां आपकी 4 हैं, बट अंगूठे में 2 होती हैं। जब 2 होंगी टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में क्वेश्चन। मैंने इसको यहाँ पे राइट का क्लिक कर दिया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि हाथ के किस पार्ट में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो उंगली में होती हैं, ठीक है। अब आओ कार्पल। कार्पल का मतलब होता है हथेली के पीछे वाला भाग, यहां पर, ये पीछे वाला। इन पीछे वाले में होती हैं 8। 5 तो यही आ रही है, और 3 यहां पर जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के जॉइंट होते हैं। कार्पल में होती है 8। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं हथेली के पीछे वाला भाग। उसके बाद आती हैं, इधर लग देते हैं 5 नंबर पे। उसके बाद आती है मेटाकार्पल, मतलब हथेली वाला पार्ट, और हथेली वाले पार्ट में होती है 5। जब आप इनको प्लस करोगे तो शायद 5 + 8 + 14 + 2 + 1 30 हो गई। 30। 2 हड्डी कौन से बचती हैं? 2 को कहा जाता है ब्यूटी बोन, या ये जो आपकी शोल्डर, कंधे वाली, एक आपकी ये वाली होती है, एक पीछे वाली होती है। ये देखो, एक यहाँ पर गले के पास, इनको ब्यूटी बोन कहा जाता है। जैसे आपने कभी सुना हो तो कि जो एक्टर्स होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, वो आपके अपने ब्यूटी बोन पे काम करती हैं, अपनी ब्यूटी बोन पतली करती हैं। जितनी ब्यूटी बोन दिखती है बाहर, वो उतनी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, कपड़े वपड़े पहने में अच्छे लगते हैं। ब्यूटी बोन, या आप इनको याद कर सकते हैं, इनको कॉलर बोन बोला जाता है। कॉलर, एक ये वाली, एक ये पीछे वाली, या शोल्डर बोन बोलते हैं। मैं शोल्डर बोन लिख देती हूँ, इनको कंधे वाली हड्डी लिख देती हूँ, शोल्डर बोन। या इनका नाम क्या होता है मैम? इनको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। 2 होती हैं, एक स्कैपुला, एक कैल्विस। अब इन सबको टोटल करोगे प्लस, तो 32 आएंगी। इतनी तो होती है हाथ में। अब जब एक हाथ में 32 हैं तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 64। मैंने एक हाथ की बताई है तो दोनों में कितनी होगी? 64। बता देंगे इतनी बात? हाँ, बता देंगे। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। अपर आर्म का मतलब है ये, लोअर आर्म का मतलब है ये दोनों। इनके नाम भी लिखवाऊंगी मैं आगे, रेडियस अल्ना होती है। फिंगर, एक उंगली में 3, बट अंगूठे में, थंब में कितनी? 2। टोटल कितनी होगी? 14। उसके बाद कार्पल। कार्पल का मतलब होता है हथेली के पीछे वाला पार्ट। ये देखो, 1 2 3 4 5 तो उंगलियों से आ रही है पीछे वाली, और 3 यहाँ पर जॉइंट्स हो जाते हैं हड्डियों के, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पल, हथेली वाली, आगे वाली 5 हड्डियां। उसके बाद कंधे वाली या कॉलर बोन, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ब्यूटी बोन। एक ये आगे वाली यहाँ पर, और एक ये पीछे वाली। इनके नाम भी लिखवाऊंगी। जब एक हाथ में 32 है तो दोनों में कितनी होगी? 64। ये किसकी बात है? हाथ की। अब आओ पैर में। पैर में कैसे रहती हैं? मैंने लिखा 1 लेग। एक पैर में होती है 31, ठीक है। एक पैर में होती है 31।
अब देखो कैसे होंगे पैर में 31, दोनों में कितने हो जाएंगी 64। सेम ऐसे कैसी पढ़नी है आपको। सबसे पहली अब देखो हाथ की बात करूंगी तो अपर आर्म आएगा, ऊपर वाली भुजा। अब पैर में कोई भुजा थोड़ी ना होगी, पैर में क्या होगा थाई बोन, थाई जिसको फीमर बोलते हैं हम, जांग वाली हड्डी, थाई बोन, जांग की हड्डी। कितनी होती है एक पैर में, एक ही होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हाथ की बात करूं तो यहां पर क्या आ गया लोअर आर्म, हाथ की बात करूं आर्म आ गया। और अगर पैर की बात करूंगी तो क्या आएगा लोअर लेग, मतलब पैर का निचला पार्ट, जो घुटने के नीचे से पार्ट होता है। एक आगे में होती है घुटने के नीचे और एक पीछे की साइड होती है, टिबिया फैबुला बोलते हैं उनको। तो दो। अब आओ फिंगर, फिंगर में सेम रहेंगी, चाहे हाथ की फिंगर हो चाहे पैर की फिंगर हो, सेम रहेंगी। उंगलियों में सेम। कितनी लिखूं 14। उसके बाद लिखो कार्पल। अच्छा, हाथ की हथेली के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं कार्पल, और जो पैर की थली होती है उसके पीछे वाले पार्ट को बोला जाता है टोर्सल्स। 4 नंबर पे टोर्सल, बट हिंदी में सेम नाम होगा। यहां होगा हथेली के पीछे वाला पार्ट, तो वहां पर पैर की हथेली के पीछे वाला पार्ट टोर्सल, या पैर की हथेली का पीछे वाला भाग, पैर की हथेली का पीछा भाग, पीछा भाग। कितनी होंगी सेम रहेंगी 8, ऐसी की ऐसी 8। उसके बाद 5 नंबर पे यहां लिखो, यहां पर टोर्सल था, यहां पर कार्पल था, यहां क्या आ गया मेटाकार्पल, तो यहां हो जाएगा मेटाटोर्सल, यहां हो जाएगा मेटाटोर्सल। कितनी 5। अब देखो बची कौन सी शोल्डर बोन या ब्यूटी बोन। तो मैम पैर में कहां से ब्यूटी बोन आ जाएंगी, पैर में तो ब्यूटी बोन होंगी नहीं, है ना। पैर में ब्यूटी बोन नहीं होती, तो देखो पैर में ब्यूटी बोन की जगह 2 आ जाते हैं ग्रिडल। अब मैं जब एक की बात कर रही हूं तो एक, यहां पे मैंने 6 नंबर पे एक नया टर्म लिखा है ग्रिडल, और ग्रिडल को हिंदी में कहा जाता है मेंखला। ग्रिडल का मतलब होता है 2 हड्डियों का आपस में जोड़ने वाला पार्ट, और हड्डी हड्डी से जुड़ा हुआ पार्ट। ठीक है, लिगामेंट टेंडल अलग होता है। अब ये ग्रिडल कहाँ होता है, तो जो आपकी बैकबोन और जो आपकी थाई बोन है उनको आपस में जोड़ने वाला पार्ट होता है। ठीक है, बेली के नीचे की साइड होता है ग्रिडल, एक होता है, एक पैर में एक, दोनों में 2 होते हैं। अब मुझे बताओ, ये आपकी हो गई 1, ये होगी 2, ये 14, ये 8, ये 5, ये 1, इनको प्लस करेंगे तो कितनी आएंगी 31। कर लो प्लस, 31 तो आएंगी। अब जब एक हाथ में 31 है तो दोनों में 31 31, 31 31 कितनी हो जाएंगी 62। जब मैम दोनों पैरों में 62 हैं और दोनों हाथ में कितनी बताई थी 64, और जब आप 62 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 126। तो यही तो मैंने आपको बताया था, 126 कहाँ होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अब आप 126 प्लस 80 कर लो, कितनी आ जाएंगी 206। यही तो बताया था हमें 206 पढ़नी है आपको। अब कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, ऐसे आपकी पूरी की पूरी हड्डियां रहती है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ नहीं याद हुआ है तो। जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, एडल्ट एज में आपके स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। 206 में 2 स्केलेटल सिस्टम में डिवाइड करते हैं इसको, एक साइड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब होता है मैम अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें फ्लैट बोन आती है, मतलब जिनका ओरिएंटेशन सेम हो, जिनमें डायरेक्शन जिनकी स्ट्रक्चर सेम जैसी है, सेम तो नहीं हो ऑलमोस्ट सेम हो। कितनी आएंगी 80। कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले खोपड़ी वाली, खोपड़ी में कितनी 8, उसके बाद फेस वाली, फेस में कितनी 14, कान वाली, एक कान में 3, दोनों में 6, उसके बाद एक चेस्ट वाली, चेस्ट में कौन सी होती है स्टर्नम, उसके बाद रिब्स पसली, कितने तो 12 पेयर, 12 पेयर का मतलब क्या हो गया 24। बैकबोन आएगी, बैकबोन में कितनी होती है 26, और एक क्या आएगा यहाँ पर, तो एक गले वाली आएगी थ्रोट बोन। जब इन सबको प्लस करेंगे कितनी हो जाएंगी 80। अपेंडिकुलर में कौन सी, हाथ और पैर की, एक हाथ में कितनी 32, दोनों में कितनी 64। जब एक हाथ में 32 है, कौन कौन सी कैसे रहेंगी, सबसे पहला हाथ का ऊपर वाला पार्ट, बाजू वाली, ऊपरी बाजू, कौन सी कितनी 1, लोअर आर्म में कितनी 2, फिंगर में कितनी 14, एक एक सारी 4 उंगली होती है, एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियों में 3 3 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 12, अंगूठे में कितनी 2, तो कितनी 14। कार्पल क्या होता है, हथेली के पीछे वाला पार्ट, कितनी 8, उसके बाद मेटाकार्पल कितनी 5,
उसके बाद कंधे वाली हड्डी या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ठीक है। ब्यूटी क्यों बोलते हैं? जितनी पतली होगी उतनी इंसान सुंदर होगा। कितनी होगी? 32। टोटल कितनी करेंगी? 32 हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों हाथों में कितनी? 64। अब आओ पैर में, तो पैर में मैम अपर आर्म मतलब भुजा तो कहाँ से होगी पैर में? तो थाई आ गया, थाई बोन को बोलते हैं फीमर, कितनी? 1। लोअर लेग में कितनी? 2। फिंगर में कितनी? 14। उसके बाद पैर की जो थली, पैर की थली का जो पीछे वाला पार्ट होता है तो उसको कितनी, उसमें कितनी होती है? 8। नेक्स्ट डोर्सल, हथेली, पैर की हथेली मतलब पैर की थली, कितनी? 5। ग्रिडल क्या होता है? तो जो बैकबोन को, जो थाई बोन को जोड़ता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रिडल। एक पैर में 1, दोनों में कितने हो जाएंगे? 2। 31 होगी तो 62, और जब 62 और 64 को प्लस करेंगे तो 126 आएगी, और 126 और 80 को प्लस करेंगे कितनी आ जाएंगी? 200। अब आप जाने, आपका काम जाने कैसे आपको याद करना है कि कहाँ पर कितनी होती है, वो मेरा काम नहीं है, मैंने बता दिया है। अब आपको कुछ हड्डियों के नाम याद करने हैं, एग्जाम में आते हैं, अब आते हैं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो MBBS वाले होते हैं उनको तो पूरे 206 हड्डियों के नाम याद करने पड़ते हैं। आपको 206 याद नहीं करने, मुझे भी नहीं याद है 206, मुझे भी 30-40 ही याद है, MBBS वालों को भी नहीं याद होते हैं 206। बट आपको कम से कम 10 से 12 हड्डियों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, जो ज़्यादा रिपीट होती हैं एग्जाम में, वही मैं लिखवा देती हूँ। बोन्स होती क्या है, कितनी होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं? 2-3 हड्डियों की बीमारी के नाम बताऊंगी मैं आपको कैसे होती है, जैसे रैकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, टिटेनी हो गई, ये बीमारियां बताऊंगी 4-5। हाँ बहुत। उधर वाला स्टूडियो अच्छा है इस मैटर में। देखो सबसे पहले आपको याद करनी है कान की हड्डियों के नाम। एक कान में 3 होती हैं, दोनों में 6। अब नाम तो सेम होंगे, ठीक है। कान में 3 है तो इन तीनों के क्या क्या नाम होते हैं? एक का नाम होता है स्टैपीज, और ये तो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपीज। दूसरी हड्डी का नाम होता है इनकस, इनकस, स्टैपीज, इनकस। और तीसरी होती है मैलिस, कभी कभी बुक्स में मैलियस लिखा होता है, वैसे ये मैलिस ही होती है। ये कान की हड्डियों के नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है थाई बोन, मतलब जांग की हड्डी का नाम। ये तो मुझे शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है। थाई बोन का नाम क्या होता है? फीमर, FEMUR, फीमर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन का नाम बहुत बार पूछा जाता है, छाती वाली हड्डी, क्या नाम होता है इसका? मैम स्टर्नम, ये तो आप बता ही चुके हैं मैम, जो V आकार में होती है, जिसके दोनों साइड क्या लगी हुई होती हैं? रिब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है नाम अपर आर्म। अभी लिखवाया मैंने, अपर आर्म कितनी होती है? एक हाथ में एक, अपर आर्म। ऊपरी भुजा, नाम पूछे तो इसका नाम होता है ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस। उसके बाद लिखो लोअर आर्म, हाथ के निचली भुजा। 2 होती हैं, ये वाली होती है रेडिस, ये वाली होती है अल्ना। अर्ना, बहुत सारी बुक्स में लिखा है अर्ना, अर्ना नहीं होती है, अल्ना होती है। देन आप नाम लिखो गले वाली हड्डी का, ये तो खैर मैंने बता ही दिया है आपको। इसको लिखो आप थ्रोट बोन, गले वाली हड्डी, थ्रोट बोन। थ्रोट बोन का नाम क्या बताया मैंने अभी? हायोड, हायोड।
उसके बाद आप लिखो ब्यूटी बोन्स के नाम। ब्यूटी बोन बोले तो कॉलर बोन या शोल्डर बोन, ब्यूटी बोन या शोल्डर बोन, दो होती हैं। नाम क्या होता है इनका? एक को बोलते हैं स्कैपुला, आगे वाली को स्कैपुला, पीछे वाली होती है कैल्विकल, कैल्विकल। कैल्विकल। उसके बाद आप नाम याद रखो नी बोन। नी का मतलब क्या होता है? घुटने वाली हड्डी। एक घुटने में एक ही होती है, दोनों में दो होती है। नी बोन का नाम होता है पटेला, पटेला। ये नाम तो याद कर लेंगे आप, पटेला। उसके बाद आप नाम याद रखो लोअर लेग, मतलब पैर के नीचे वाले पार्ट में जो दो होती हैं, घुटने के नीचे वाले पार्ट में, जो घुटने के नीचे वाले पार्ट में आगे की साइड दिख रही होती है उसको बोलते हैं टीबिया, टीबिया। दूसरी जो पीछे की साइड होती है उसको बोलते हैं फैबुला, फैबुला, टीबिया, फैबुला। और याद करो, एक और याद करो, जो बोन जो बहुत स्ट्रांग होती है, टूटती नहीं है, जबड़े की हड्डी। कौन सी? ये वाली, ये वाली, जो हिंदी में लिखना है इसको जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी या जबड़े की अस्थि। इसका नाम होता है मैंडिबल, मैंडिबल। इतनी हड्डियों के नाम याद रखो आप, ज्यादा नहीं, बस इतनी नाम याद रखो, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछी जाती आपसे। ठीक है, इतनी हड्डियों के नाम याद रखने हैं। कान में तीन होती है, स्टैपिस, इनकस, मैलिस। जो जांग की हड्डी होती है फीमर। चेस्ट में होती है स्टर्नम। अपर आर्म ये वाला ह्यूमेरिस। लोअर आर्म का मतलब है ये वाली रेडिस, ये वाली अल्ना। जो बोन का मतलब ये वाली हड्डी मैंडिबल। घुटने में हड्डी होती है उसका नाम होता है पटेला, इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। थ्रोट बोन का मतलब है हायोड, जो गले में है। ब्यूटी बोन का मतलब शोल्डर बोन, स्कैपुला, कैल्विकल। लोअर लेग का मतलब है टीबिया एंड फैबुला। इतनी हड्डियों के नाम याद रखो, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए आपको याद रखना है कि कहाँ पर कितनी हड्डी होती हैं, कितनी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में है और कितनी आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, इनमें से सबसे छोटी कौन सी, और इसमें से सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी, सबसे वीक कौन सी। ठीक, ये सब बताकर और थोड़ी सी एक दो हड्डियों के बीमारियों के नाम बताऊंगी। उसके बाद मसल्स स्टार्ट करूंगी। मसल्स में बस 10 मिनट का चैप्टर है, मसल्स में कुछ नहीं। मसल्स में 4 ही पॉइंट याद रखने, कितनी मसल्स होती हैं, मसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं, 2 मसल्स की बीमारी होती हैं, और उसके बाद मसल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी, सबसे वीक मसल कौन सी, सबसे मजबूत कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी। ठीक है, इतना आप आज की क्लास के लिए पढ़िए। और आज आपका वो कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पाया, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई कि क्या है क्या नहीं, आप लोग कितना पढ़े हैं आज तक, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। बस मुझे एकदम से क्लिक करा कि स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ा है अभी तक आई थिंक, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो अभी शाम तक हो जाएगा आपका, अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है हमारी इस पर, तो कमेंट सेक्शन इवनिंग तक हो जाएगा स्टार्ट। तो कल अगली क्लास में, और अभी इस पूरा वीक मेरी क्लास चलेगी, पूरा वीक मैं ही आऊँगी इस टाइमिंग पर आपको पढ़ाने, इस बैच में, और इस पूरे वीक में आपका बायो कंप्लीट करवा दूंगी मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक इतना पढ़िए, इतना याद करिए।